SRG स्टडी स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SRG स्टडी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का जो आज पेपर हुआ है उसका डिस्कशन करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो उसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आइए, कुछ यहाँ पर निर्देश दे रखे हैं, उसको सबसे पहले पढ़ लेते हैं। आप लोग पढ़ चुके होंगे फिलहाल। उससे आगे हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पे पूछे गए थे। जैसे कि यहाँ पे पहला खंड है खंड आ, जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न थे। यहाँ पे कुछ निर्देश दे रखे हैं, निर्देश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना होता है। नीचे दिए गए प्रश्नों के प्रत्येक 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे OMR या हिंदी में इसको बोलते हैं उत्तर पत्रक पर चिन्हित कीजिए। पहला प्रश्न इसमें से बना है, निम्नलिखित में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया। ऑप्शन आपके हैं यहाँ पे 4, जिसमें से एक ही सही होगा और सही के आपको जो आंसर था उसको OMR सीट में आपको चिन्हित करना था। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने बी वाले ऑप्शन को चूज़ किया था तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जूसेप्पे मैत्सिनी। सेकंड प्रश्न पूछा गया था, कॉर्न लॉ से संबंधित देश कौन है। 4 ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिले थे, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस या ब्रिटेन। जिसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी। अगर आपने ब्रिटेन को चॉइस किया था तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं तो नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी। पहला ऑप्शन है 1810, दूसरा 1815, तीसरा 1817 और चौथा ऑप्शन है 1818। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1815 में। प्रश्न नंबर 4 है, महामंदी का सबसे बुरा असर पड़ा। जो महामंदी हुई थी उसमें सबसे ज़्यादा बुरा किस क्षेत्र में पड़ा। पहला ऑप्शन दे रखा है तकनीकी पर, दूसरा है कृषि पे, तीसरा है परिवहन पर और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि क्षेत्र पर। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, गुलामगिरी किसकी रचना है। ऑप्शन आपके हैं ज्योतिबा फूले, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है महात्मा गांधी, चौथा है मोतीलाल नेहरू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, ज्योतिबा फूले जी। सत्यशोधक समाज की स्थापना इन्होंने की थी। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 की बात करता है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची से संबंधित है। पहला ऑप्शन है डिफेंस यानी कि प्रतिरक्षा इसको बोलते हैं, दूसरा है कृषि, तीसरा है शिक्षा और चौथा है व्यापार। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, अगर संघ सूची यानी केंद्र की बात कर रहा है तो प्रतिरक्षा आपका संघ सूची के अंतर्गत आता है, जबकि व्यापार शिक्षा हमारा समवर्ती सूची और कृषि भी समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न में देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है, भारतीय संविधान के भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है। पहला ऑप्शन है 3री अनुसूची, दूसरा ऑप्शन है 5वीं, तीसरा ऑप्शन है 8वीं और चौथा ऑप्शन है 12वीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8वीं अनुसूची में। प्रश्न नंबर 8 है, भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, बिल्कुल बात सही है। दूसरा ऑप्शन है, यह धर्म को राजकीय धर्म मानता है, ये गलत है। तीसरा ऑप्शन है, सभी लोगों को किसी भी धर्म का पालन करने की आज़ादी है, बिल्कुल बात सही है। किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है, ये भी बात सही है। यानी आपको गलत का आंसर चॉइस करना था और गलत वाला कौन सा मिला, ऑप्शन नंबर बी में। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 है, जनता के लिए शासन किस शासन व्यवस्था की विशेषता है। पहला ऑप्शन है राजतंत्र की, दूसरा है लोकतंत्र, तीसरा ऑप्शन है तानाशाही, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, लोकतंत्र। लोकतंत्र में जनता के लिए शासन होता है, इस व्यवस्था की विशेषता है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 है, लोकतंत्र के मूल्यांकन की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। तो पहला ऑप्शन है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, बिल्कुल बात सही है, ये लोगों के अनुरूप है। व्यक्ति की गरिमा यहाँ पे है, कानून के समक्ष समानता ये भी वह है, लेकिन बहुसंख्यकों का शासन यहाँ पे नहीं है, तो ये आपके अनुरूप नहीं होगा, जो कि
लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसके अनुरूप कौन सी नहीं होने वाली है? ऑप्शन नंबर सी। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 11 है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण सही है? पहला ऑप्शन है केवल जैव, दूसरा है केवल अजैव, तीसरा है जैव और अजैव दोनों, या चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। इसमें जैव एवं अजैव दोनों प्रकार के संसाधन होते हैं, दोनों का वर्गीकरण हम करते हैं। इस प्रकार से हम नवीकरणीय और नवीकरणीय संसाधनों के बारे में बताते हैं, वही हमारा जैविक या अजैविक संसाधन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 12 में पूछा जा रहा है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया था? पहला ऑप्शन है न्यूयॉर्क, दूसरा ऑप्शन है रियो डी जेनेरो, तीसरा ऑप्शन है पेरिस और चौथा है दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, रियो डी जेनेरियो। 1992 में हुआ था, 1992 में। प्रश्न नंबर 13 है, खरीफ की फसल के बोए जाने का समय। तो आपको साल भर में आप देखते हैं 3 फसलें ज़्यादातर बोई जाती हैं। एक आपकी रबी की फसल होती है, दूसरी है खरीफ और तीसरा आपने जायद देखा है। मौसम चल रहा है इस समय गर्मियों का, आपको इस समय मार्च अप्रैल की बात चल रही है, मार्च अप्रैल में आपको जायद की फसल दिखेगी। अभी इस समय रबी की फसल लगी हुई है, जो कि ये अक्टूबर नवंबर में ये क्या नाम है, मार्च अप्रैल में पक करके तैयार हो जाएगी। उसके बाद आपकी फिर बरसात का समय होगा, जो मई जून की बात होती है, जून जुलाई की बात होती है, उसमें खरीफ की फसल बोई जाती है। इसलिए अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चॉइस किया है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जून जुलाई के समय में आपकी खरीफ की फसल बोई जाती है। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा खनिज है? हमें मतलब कि हमको खनिज से प्राप्त होती है और वह ऊर्जा के रूप में हो। पहला ऑप्शन है अयस्क है, दूसरा अभ्रक, तीसरा ऑप्शन है प्राकृतिक गैस, चौथा है चूना पत्थर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्राकृतिक गैस जो हमें ये ऊर्जा का स्रोत होती है, हमें ऊर्जा मिलती है, जैसे हम एलपीजी गैस का उपयोग करते हैं या सीएनजी गैस का उपयोग करते हैं, एलपी, ये सब कहीं ना कहीं हमारे प्राकृतिक गैस हैं और उससे हमको ऊर्जा मिलती है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 15 में पूछा गया है, कृषि आधारित उद्योग क्या उदाहरण है? पहला ऑप्शन है लोहा एवं इस्पात उद्योग, दूसरा है सूती उद्योग, तीसरा है रासायनिक उद्योग और चौथा है सीमेंट उद्योग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, सूती वस्त्र उद्योग। ये आपका कृषि पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल में रेल प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? तो पहले इसकी संख्या 17 हुआ करती थी, लेकिन जब से कोलकाता मेट्रो बना, मेट्रो भी आपका इसी प्रखंडों में आ जाता है, इसलिए इसकी संख्या हो जाती है ऑप्शन नंबर बी 18। इसलिए भारतीय रेल जो प्रखंड इसमें प्रेजेंट टाइम में 18 प्रखंडों में है। प्रश्न नंबर 17 है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का आर्थिक क्षेत्र है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ। इसका सूचना और अगर हम संचार के आर्थिक क्षेत्र की बात करते हैं द्वितीयक क्षेत्र में आता है, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो प्राथमिक में आता। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 18 में पूछा गया है कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 1986 में उपभोक्ता अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 19 में पूछा गया है कि किसी देश का विकास आधारित होता है? पहला ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय पर, दूसरा ऑप्शन है औसत साक्षरता दर पर, तीसरा ऑप्शन है लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर या उपयुक्त में से सभी। तो आपको ध्यान रखना, किसी भी देश की जो आधारित विकास होती है वो प्रति व्यक्ति आय और साक्षरता तथा जीवन प्रत्याशा को हम लोग कहते हैं स्वास्थ्य की स्थिति। तो जीवन प्रत्याशा, साक्षरता की दर और प्रति व्यक्ति आय तीनों मिलाकर के किसी देश की विकास को बारे में बताती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 20 और लास्ट है जो बहुविकल्पी प्रश्न का था, उसमें पूछा गया कि मनरेगा कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में 2015 में ये प्रारंभ हुआ था। इस प्रकार से आपके 20 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। आगे आपके कुछ और प्रश्न थे, जैसे खंडबाजी आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें से आपको बहुविकल्पी यहाँ पे अति लघुत्तरी टाइप क्वेश्चन थे, या उसके बाद लघुत्तरी प्रश्न, अति लघुत्तरी,
प्रश्नों को कर सकते थे। आइए फ़िलहाल इस पार्ट में हम लोग यहीं तक देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।